हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस, और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जहाँ पर हम पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात कर रहे थे। अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी कि क्या क्या अलग अलग टेक्निक है जिनके माध्यम से हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई मिक्सचर है ना, दो पदार्थों का हो सकता है, दो से अधिक पदार्थों का हो सकता है। तो दो प्रकार के ये मिक्सचर्स होते हैं, एक होते हैं होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। ठीक है, तो एक में जो है हमें कंपोनेंट अच्छे से नहीं दिखाई देते क्योंकि कंपोनेंट्स आपस में घुले हुए होते हैं, और दूसरे जो हमारे पास हेट्रोजीनस होते हैं उनमें कंपोनेंट्स अच्छे से घुले हुए नहीं होते, कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि होमोजीनस में कंपोनेंट्स अच्छे से घुले हुए होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो कैसे हम इनको पृथक करते हैं, तो अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बात किया था हमने, है ना। और किसान जो है अलग अलग टेक्निक्स द्वारा कैसे वो अनाज को जो है डंठल से सेपरेट करते हैं, कैसे उन्हें पीसा जाता है, क्या क्या ये प्रोसेसेस इसके बीच में आती, उनके बारे में भी हम बात कर रहे थे। चलिए बच्चों, तो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, और जो पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में। अब आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि सेपरेशन क्या होता है ना। यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो पृथक्करण क्या है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, पृथक्करण क्यों किया जाता है ना, क्यों करते हैं हम पृथक्करण। अगर हम इसका आंसर आपसे पूछें कि पृथक्करण क्यों किया जाता है, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। जो अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, यानी कि जिनकी अब हमें आगे आवश्यकता नहीं है, जो अनुपयोगी हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है, ताकि हमें एक जो है यूजफुल कंपोनेंट मिल सके जिसका हमें उपयोग करना है, और जितने भी हार्मफुल कंपोनेंट है, जो हानिकारक अवयव हैं, वो यहाँ से हटा दिए जाएं। ठीक है, तो इसीलिए हम सेपरेशन का उपयोग करते हैं। सेपरेशन क्या है इसके बारे में तो बात हो गई थी, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अशुद्धियां क्या होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अशुद्धियां क्या होती हैं, तो आप सिंपली यही उत्तर दोगे कि जो पदार्थ किसी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बनाते हैं उन्हें ही अशुद्धियां कहा जाता है। ठीक है, तो यदि कोई हमारे पास शुद्ध पदार्थ है और कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो उस शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बना रहे हैं, तो उन्हें ही अशुद्धियां कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बात कर ली थी। अब ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस। खैर हेट्रोजीनियस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल्स देख लिए थे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। और जब हम बच्चों हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, फिर हमने अलग अलग सेपरेशन के मेथड्स पढ़े थे। तो पहला हमने पढ़ लिया था हैंड पिकिंग, कि हैंड पिकिंग मेथड क्या है, जहां पर हाथ से चयन करके अशुद्धियों को अलग किया जाता है किसी भी हमारे मिक्सचर से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, अनाज में से पत्थर को या जो उसमें इम्प्योरिटीज है उन्हें हाथ से चुन करके, चयनित करके अलग किया जा रहा है। फिर हमने तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ी थी, थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग। जहां पर थ्रेसिंग टेक्निक में क्या किया जाता है, देखो सबसे पहली टेक्निक तो होती है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग कोई सेपरेशन की टेक्निक नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बारे में लिखा हुआ नहीं है और चर्चा यहाँ पर नहीं की। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। जब हमारा जो धान है या अनाज है वो पक जाता है, ठीक है, ठीक है, जब वो पक जाता है फिर उसे क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि उसकी कटाई की जाती है। तो ये मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है, और हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये ट्रेडिशनल मेथड से किया जाता है, लेकिन जब हमें लार्ज स्केल पर करना है तो हम इसके लिए मशीन्स का उपयोग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करना धान की। तो धान की जब कटाई हो जाती है बच्चों, उसके बाद
पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि एक सेपरेशन की टेक्निक भी है, वो है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग वो प्रक्रिया है जहां पर डंठल से अनाज को अलग किया जाता है। लेकिन इस टेक्निक में जब हम डंठल से अनाज को अलग करते हैं तो अनाज के साथ साथ बहुत सारे जो है डंठल के छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं, साथ में मिट्टी और पत्थर और भी बहुत सारी अशुद्धियां आती हैं। ठीक है, फिर इन अशुद्धियों को विनोइंग द्वारा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, अगर हम थ्रेसिंग की बात करें तो थ्रेसिंग आपको यहाँ इमेज में दिख रही है, ये थ्रेसिंग मेथड है। ठीक है, फिर ये विनोइंग मेथड है। इस मेथड के द्वारा जो इम्प्योरिटीज थ्रेसिंग से आई थी, इस विनोइंग के द्वारा हम क्या करते हैं, उन मेथड्स को सॉरी उन इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। जहां पर जो हल्की इम्प्योरिटीज हैं वो वायु के कारण अलग हो जाती है और जो भारी अनाज के कण हैं वो एक जगह पर उनका ढेर बन जाता है। अब इस ढेर में भी इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, हवा से सेपरेट तो हो जाती है कुछ इम्प्योरिटीज, लेकिन सेपरेशन के बाद भी काफी सारी इम्प्योरिटीज यहाँ पर बची हुई होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को सीविंग की टेक्निक द्वारा, ये जो टेक्निक यहाँ पर है, सीविंग की टेक्निक द्वारा क्या किया जाता है, इन गेहूं को, ये जो अनाज है, इन्हें छाना जाता है ताकि इसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाए। फिर इसे पीसा जाता है, फिर हम और ज्यादा इसको सीव करके छान छान करके इसको और ज्यादा शुद्ध बना लेते हैं, यानी कि अशुद्ध जो पार्टिकल्स हैं उनको हटा देते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, ये एक ऐसा सेपरेशन है जो मैग्नेट यानी कि चुंबक के द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, सपोज हमारे पास ये जो एग्जांपल है सल्फर और आयरन फिलिंग का ये मिक्सचर है। ठीक है, अब हम जानते हैं जो आयरन फिलिंग है ये आयरन से ही बनी हुई होती है, बिल्कुल, और आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो एक मेटल है। ठीक है, अब आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, या हम सिंपली कहें कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर यदि सल्फर और आयरन फिलिंग का कोई मिक्सचर है, हम उसके ऊपर मैग्नेट को यदि घुमाते हैं तो आयरन फिलिंग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मैग्नेट पर चिपक जाती है। अब मैग्नेट पर चिपक जाती हैं तो सल्फर हमारा अलग नहीं हो जाता है ना। इस तरीके से हम को इस तरीके से हम मैग्नेट से आयरन फिलिंग और सल्फर को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमने सेडिमेंटेशन के बारे में बात की थी। अब ये सेडिमेंटेशन टेक्निक क्या है, अब देखो बच्चों, सेडिमेंटेशन टेक्निक में क्या हो रहा है कि कोई मिक्सचर हमारे पास है ना, जैसे कि हमारे पास मिट्टी और पानी का एक मिक्सचर है या मिट्टी और रेत का एक मिक्सचर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मिट्टी और रेत के मिक्सचर को घोला और उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब कुछ समय के बाद हमने क्या देखा कि मिट्टी जो है वो अलग हो जाती है ना, नीचे बैठ जाती है, और जो पानी है वो ऊपर ऊपर हो जाता है। तो मिट्टी नीचे क्यों बैठ जाती है, क्योंकि बच्चों उसकी जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है वो पानी से ज्यादा है, इसलिए मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी हमें ऊपर ऊपर दिखता है। इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो अगर हम सिंपली कहें द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हेवी इंसॉल्युबल पार्टिकल्स, यानी कि जो भारी अशुद्ध पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं किसी मिक्सचर में। ठीक है, पानी और पानी अलग हो जाता है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख रहा है एक। ठीक है, कि डे 3 पर देखो कैसे दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो गए हैं। तो जो मिट्टी है ना, जो भारी कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है उसे सेडिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेडिमेंट कहा जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद आती है डिकेंटेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन को यदि हम आगे बढ़ाएं, जैसे मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, जो सेटल हो गया, अब सेडिमेंट अलग हो गया, पानी अलग हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे किसी दूसरे बीकर पर पोर कर देंगे, डाल देंगे। जब हम दूसरे बीकर पर वाटर को डालेंगे तो देखो एक बीकर पर अब वाटर हमारे पास हो गया है और एक बीकर पर हमारे पास जो सेडिमेंट था, जो वो मिट्टी थी या रेत था, वो बच जाता है। एक दोनों इनसॉल्युबल कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोनों मिक्सचर के जो दोनों कंपोनेंट हैं
वो कैसे होने चाहिए? इमिसिबल होने चाहिए। ठीक है, इमिसिबल नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मिसिबल नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों? इमिसिबल होने चाहिए। यदि वो मिसिबल होंगे तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इमिसिबल यानी कि जो दोनों आपस में घुले हुए नहीं होते, जैसे तेल और पानी का मिश्रण है, ये भी इमिसिबल है। मिट्टी और पानी का मिश्रण है, ये भी इमिसिबल है। या हम कहें रेत और पानी का मिक्सचर है, जिससे हम इस एग्जाम्पल को इसको हम समझ रहे थे, रेत और पानी से, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है? इमिसिबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस मेथड के लिए हमें दो इमिसिबल लिक्विड ही चाहिए। ठीक है, मिसिबल लिक्विड नहीं चाहिए। दो मिसिबल लिक्विड को ये सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, यदि हम पानी में चीनी मिला दें, चीनी को घोल दें, तो ये एक मिसिबल सॉल्यूशन बन जाएगा, और मिसिबल को ये सेपरेट नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं? इमिसिबल को। ठीक है, किसको? इमिसिबल को। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि डिकैंटेशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐसी होगी जो अनसेपरेटेड रह जाती है। इस वजह से जो ये सॉल्यूशंस होते हैं ये वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात है, जो है कोगुलेशन और लोडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, अब इस टेक्निक को देखते हैं एक बार। उससे पहले आपको यहाँ पर सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के बारे में आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो डिकैंटेशन के जो इम्पोर्टेंट दो डिसएडवांटेज हैं कि मिसिबल लिक्विड को ये सेपरेट नहीं कर सकता, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो क्वांटिटी है वो अनसेपरेटेड रह जाती है, पूरे तरीके से जो है सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोगुलेशन या लोडिंग की। अब कोगुलेशन कैसी टेक्निक है? इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। तो जो किसी सॉल्यूशन में सॉलिड होते हैं, उनकी सेटलिंग प्रॉपर्टी को ये एनहेंस करते हैं या इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, when solid particle present in a mixture are not heavy enough to settle easily, some chemical can be added to the mixture to enable the solid to settle. अब देखो बच्चों, जैसे हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ी, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि सेडिमेंटेशन में हो क्या रहा है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे हमने रेत और पानी के मिक्सचर की बात की, तो रेत क्या है? पानी से हैवी है, यानी कि रेत की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, और पानी से वो हैवी भी है, तो रेत क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। ठीक, जिस वजह से रेत और पानी हमें दोनों अलग अलग दिखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, और नीचे जो रेत है वो बैठ गई है, जो नीचे, उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये दोनों क्या थे? जो दोनों वाटर और रेत हैं। ठीक है, पानी और रेत है, दोनों कैसे कंपोनेंट है? इसमें रेत भारी है तो अपने आप ही नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है जहां पर दो कंपोनेंट का मिक्सचर तो है, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ सेटल नहीं हो पा रहा। अब किस वजह से सेटल नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो इतना हैवी नहीं है कि वो नीचे की तरफ सेटल हो पाए। तो हम क्या करते हैं? उस मिक्सचर में कोई केमिकल सब्सटेंस डाल देते हैं, कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ डाल देते हैं जो उस इम्प्योरिटीज को क्या बनाता है? हैवी बना देता है, भारी बना देता है, जिस वजह से वो इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ सेटल हो जाती हैं, नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, और हम क्या कर सकते हैं? दोनों मिक्सचर को डिकैंटेशन वाली प्रोसेस की तरह सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर अगर हम सेपरेट ना भी करें तो सेडिमेंटेशन की तरह दोनों हमें कैसे दिखेंगे? सेपरेटेड दिखेंगे, भले ही एक ही बीकर में दिखे लेकिन सेपरेटेड दिखेंगे। ठीक है, तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या है जिसे डाल करके हम क्या कर सकते हैं? वो जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हैवी बना सकते हैं। अब इम्प्योरिटीज हैवी कैसे बनेंगी, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर बात करेंगे कि केमिकल सब्सटेंस क्या है। ठीक है, चलिए, तो देखो इम्प्योरिटीज हैवी कैसे बनेंगी। जैसे मान लेते हैं ए और बी, एक हमारे पास सॉल्यूशन है ए बी, ठीक है, जिसमें जो ए कंपोनेंट है वो तो वाटर है, और जो बी वाला है वो हमारे पास कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स कैसे हैं? हैवी नहीं है, लाइट है।
तो उन पार्टिकल्स को हैवी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ केमिकल डालेंगे। अब केमिकल पार्टिकल्स को हैवी कैसे बनाता है, अब देखो पार्टिकल्स को हैवी ऐसे बनाता है कि जो केमिकल हम डालते हैं उस केमिकल में सारी इम्प्योरिटीज चिपक जाती हैं, ठीक है। यानी कि हम कहें कि जो केमिकल हमने डाला है उस केमिकल में सारा जो बी वाला कंपोनेंट है, जो इम्प्योरिटी है, वो चिपक जाती है। जब वो इम्प्योरिटीज एक ही उसमें चिपक जाएगी, एक साथ आ जाएगी, तो अपने आप ही हैवी हो जाएगा, है ना। एक साथ आ गई सारी इम्प्योरिटीज तो हैवी हो जाता है। तो पूरे जो मिक्सचर है उसकी सारी इम्प्योरिटीज एक साथ आ जाती है, उस केमिकल पर चिपक जाती हैं, जिस वजह से कि वो हैवी बन जाता है और नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए तो अब इसको रीड करते हैं कि वो केमिकल क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एलम इज एडेड टू डर्टी वाटर, तो हमारे पास एक डर्टी वाटर का सॉल्यूशन है। अब हमने इस सॉल्यूशन में एलम को डाल दिया है, ठीक है, फिटकरी जिसे हम कहते हैं। तो एलम को जब हमने डर्टी वाटर के सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, it attaches itself to the dirt particle and makes several dirt particles stick to each other। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने एलम को इस डर्टी वाटर में डाला है ना, ये जो गंदा पानी है, गंदा पानी बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है, इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इम्प्योर वाटर ये है, ठीक है। अब इस इम्प्योर वाटर में हमने डाला एलम यानी कि फिटकरी को। अब जैसे ही हमने फिटकरी को डाला तो इस फिटकरी ने या एलम ने क्या किया, ये जो डर्ट के जो पार्टिकल्स हैं, फिटकरी उन पर चिपक गई और सारे पार्टिकल्स को अपने पर चिपका दिया, ठीक है। अब सारे पार्टिकल जब इस पर चिपक जाएंगे तो ये क्या बना लेते हैं, अपना एक अलग से बड़ा, एक दूसरे पर चिपक जाएंगे ना, है ना, एक दूसरे पर चिपक जाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरे पर चिपक करके ये हैवी हो जाएंगे, ठीक है। दिस मेक्स देम हैवियर एंड हेल्प्स देम टू सेटल डाउन। एलम इज सेड टू बी अ कोएगुलेटिंग एजेंट। तो ये इम्प्योरिटीज जो है वो क्या होती हैं बच्चों, ये इम्प्योरिटीज एलम पर चिपक जाती हैं और क्या बना देती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो कैसी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, ठीक है। जिससे कि ये कैसी हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, यानी कि भारी हो जाती है। भारी होने के बाद फिर ये क्या हो जाती है, नीचे की तरफ सेटल हो जाती है, जैसे कि सेडिमेंटेशन में हो रहा था। अब ये नीचे की तरफ सेटल हो जाती है तो अब हमारे पास क्या है, अब हम इस पानी को किसी दूसरे बीकर में डाल करके सेपरेट कर सकते हैं, और इम्प्योरिटीज तो क्योंकि अब हमारी सेपरेट हो ही चुकी है, इसीलिए बच्चों एलम को कोएगुलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब आपको कोएगुलेशन समझ में आया होगा, लोडिंग भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कैसा है कि अपने आप ही इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ सेटल नहीं होती, सेटल कराने के लिए उन्हें कोई कोएगुलेटिंग एजेंट की सहायता लेनी पड़ती है। तो कोएगुलेटिंग एजेंट जब हम डालते हैं तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज उस पर चिपक जाती है, जिससे कि इम्प्योरिटीज अब हैवी हो जाती हैं। तो इस वजह से सेपरेशन यहाँ पर होता है, ठीक। चलिए तो कोआगुलेशन समझ में आया, लोडिंग कोआगुलेशन जो कि एक ही चीज है। तो यहाँ पर समझ में आया वो स्पेसिफिक केमिकल क्या था, एलम था, जिसको हम कोआगुलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। अब हायर क्लासेस में भी ये आपके काम आने वाला है, फिलहाल आपको ये प्रोसेस नोट कर लेनी है यहाँ पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक। अब फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है वो आम तौर पर हमें देखने को मिलती है, जो हमने घरों में भी देखी होती है, कई जगहों पर देखी होती है, और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो लेबोरेटरीज में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो जहां पर सेपरेशन एक बहुत ही, हम कहें सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है। तो सेपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक जो है फिल्टर पेपर चाहिए। अगर हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, ठीक है, तो फिल्टर पेपर या किसी भी और चीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए
Filtration is the process of separating suspended solid matter from a liquid by causing the latter to pass through the pores of some substances called a filter। यानी कि फिल्टर से हम जो हमारा पार्टिकल है उसे रोक करके जो लिक्विड है उसे जाने देते हैं। जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, तो हमने इस प्रकार से सेटअप लगाया जैसे कि हम देख पा रहे हैं इमेज ए में, ठीक है, इमेज ए और बी दो इमेजेस हमारे पास है। फिलहाल इमेज ए की बात करते हैं। तो हमें दिख रहा है हमारे पास क्या है, एक ग्लास फनल है और नीचे क्या है, एक कंटेनर रखा हुआ है। ये क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। तो ये कंटेनर कुछ भी हो सकता है, बीकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें लेना है एक फनल। फनल हम जानते हैं इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन है, रेत और पानी का एक मिक्सचर है, चलिए मान लेते हैं मिट्टी और पानी का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस मिट्टी और पानी के मिक्सचर को, अब ये जो हमारे पास ग्लास फनल है इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक ट्रायंगल का शेप दे करके, ट्रायंगल का शेप देने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना। फिर हम इसको दोबारा यहाँ से क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में ये जो इस तरीके से कुछ दिखता है हमें हमारा ये फिल्टर पेपर, ठीक है। तो इस फिल्टर पेपर को हम रख देते हैं इस ग्लास फनल में, क्योंकि देखो फनल के शेप का बन गया ना फिल्टर पेपर भी, ठीक है। अब इस फिल्टर पेपर के अंदर जिसको हम ग्लास फनल में रखते हैं, अब इसके अंदर हम डालते हैं अपने मिक्सचर को, ठीक है, जो भी मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में जो लिक्विड है बच्चों, वो तो फिल्टर पेपर के थ्रू नीचे आ जाता है हमारे कंटेनर में या बीकर में, ठीक है, या कोई भी हमने कंटेनर रखा हुआ है उसमें। फिर फिल्टर पेपर में बच जाता है रेजिड्यू, यानी कि मिक्सचर का वो जो कंपोनेंट है जो ऊपर बच जाता है उसे हम रेजिड्यू कहते हैं। ये सॉलिड ही होगा इसीलिए ये ऊपर सेटल हो जाता है, यानी कि ऊपर रह जाता है, ठीक है। और लिक्विड जो है वो फिल्टर पेपर के थ्रू नीचे पास हो जाता है और अदर इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है, तो ये तो हो गई फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस में हम दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन दो मिसिबल लिक्विड को यहाँ पर सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर मिसिबल लिक्विड की बात करें तो हमने सॉल्ट और वाटर का अगर कोई सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट जो है पानी में अच्छे से घुल जाता है, ठीक है, उसको हम इसके थ्रू सेपरेट अगर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नमक ऊपर रह जाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, मिसिबल है, ठीक है। लेकिन यदि कोई इमिसिबल सॉल्यूशन है तो हाँ हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, हर तरह का इमिसिबल सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर या इमिसिबल मिक्सचर भी हम यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है। लेकिन हम सिंपली अगर पढ़ें तो हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं दो इमिसिबल लिक्विड वाले, सॉरी दो इमिसिबल वाला जो हमारा मिक्सचर है उसको, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना, लिक्विड की बात हम नहीं कर रहे, इमिसिबल मिक्सचर की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जैसे इमेज बी आप देख पा रहे हो, तो इमेज बी में क्या होता है, एक हमारे पास अर्दनवेयर है, यानी कि एक मटका है दिख रहा है मिट्टी का, उसके ऊपर एक सूती कपड़ा बांधा गया है। अब सूती कपड़ा बांधा गया है, अब उसके थ्रू हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो हो सकता है पानी में इम्प्योरिटीज हो कुछ, है ना, हो सकता है कोई लकड़ी का टुकड़ा हो या कुछ भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो जब हम सूती कपड़े से पास करवाएंगे पानी को, देखो पानी पानी तो नीचे मटके में इकट्ठा हो जाएगा और सूती कपड़े पर ऊपर क्या आ जाएंगी, जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो रेजिड्यू है वो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इसके पोर्स क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, जो इम्प्योरिटीज को पास होने नहीं देंगे, सिर्फ पानी को पास होने दे सकते हैं, ठीक है, देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये जो कॉटन का क्लॉथ है ये भी क्या काम करेगा बच्चों, ये एक फिल्टर का काम करेगा, ठीक है, इसलिए इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अच्छा, जो फिल्टर के थ्रू पास होकर के नीचे आ रहा है कंटेनर में, जैसे यहाँ पर पानी पास होकर के आ रहा है मटके में, वैसे ही जो ए में है, ए में भी कुछ लिक्विड जो है वो पास होकर के आ रहा है कंटेनर में। तो जो पास होकर नीचे कंटेनर में आ रहा है उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट,
ठीक है। और जो ऊपर रह जाता है रेजिड्यू, उसे रेजिड्यू कहा जाता है। ठीक है, वो रेजिड्यू कुछ भी हो सकता है। तो द लिक्विड विच हैज पास थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्टर से पास हो जाता है उसे फिल्ट्रेट कहा जाता है। द फिल्टर में भी, अच्छा फिल्टर जो है कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, कॉटन वुल हो सकता है, ग्लास वुल हो सकता है, अनग्लेज्ड अर्थनवेयर हो सकता है, सैंड हो सकता है, और कोई भी पोरस मटेरियल, यानी कि कोई भी जिसमें छोटे छोटे पोर हो, ऐसा कोई भी ये मटेरियल हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी मटेरियल में पोर्स ही नहीं है, छेद ही नहीं है, हम उसको फिल्टर पेपर कह रहे हैं, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वही जो पोर्स हैं वही क्या करते हैं, जो लिक्विड है उसको अलाउ करते हैं पास करना, और जो ऊपर बच जाता है जिसे हम रेजिड्यू कहते हैं उसे ऊपर ही रोक लेते हैं, या इम्प्योरिटीज को ऊपर ही रोक लेते हैं। चलिए फिल्ट्रेशन को नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।